हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा के रमज़ान डे 5 के व्लॉग का रिव्यू कर लेते हैं। तो मैडम शुरुआत करती हैं अपना सहरी टाइम से। सहरी बना रही है और सनी सो रहा है। तो इसने तो कर लिया पूरा दीपिका को कॉपी अपना वॉइस ओवर करके। और यहाँ पे देखिए, ऐसा लग रहा है ऐसे भालू जैसे खड़ा हो। ये पूरे टाइम ऐसे इनोसेंट बनते है, बेबी वॉइस निकालती है। उसके बाद बनाते बनाते थक गई, फिर बैठ के ये झूला झूल रही है। और यहाँ झूला झूलते जो कहते हैं गाइस मैं थक गई, और जब मैं थक जाती हूँ तो मैं ऐसे झूला झूल लेती हूँ, आप भी ऐसी चेयर ले आइए झूल लीजिए। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आप झूला झूलिए, आपको ही मुबारक ऐसे झूले। फिर झूला वूला झूलने के बाद सनी को उठाने जाती है। सनी, उठ जाओ, सहरी कर लो, देखो मैंने क्या बनाया है। भैया कुछ तो प्राइवेसी रख लो, सीधा बेडरूम में बंदा सो रहा है, बनियान पहन के घुसे हुए हो, तुम शूट कर रहे हो उसे। सनी उठता है, अरे सारे घर में पानी भर गया, ये क्या हो गया सारे घर में। अब देखिए, इनका कालीन वालीन और जो गिफ्ट थे वो जो खुले पड़े थे गिफ्ट, सारे भीग गए। और पिछली बार जब पानी भरा था ना इनके यहाँ, तो ये नीचे जब अब इसकी अम्मी के घर भरा था, सबके पीछे पड़ गई थी। किसने नल खुला छोड़ा, इसने, उसने, अम्मी आपने, नानी आपने। बट यहाँ पे अब इसकी वजह से हुआ, फिर बाद में बता रही मैंने पॉलिथीन नाली के ऊपर फेंक दिया था। अल्लाह, ऐसे पानी में भर गया पूरे घर में। और सनी की चून ही निकली है। सनी, हाँ कोई बात नहीं बेटू, क्या हो गया, मैं झाड़ू लगा के साफ करूंगा ना, मैं बना किस लिए हूँ, मैं इसीलिए तो तुमसे शादी की है। बेटू तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम पूरा घर भर दो, पूरा ये तो क्या पानी से भरा हुआ, तुम तेल से भर दो, मैं पोछे लगाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, मैं साफ करूंगा। और पूरा सनी ने और उस बंदे ने, जो इनका एक असिस्टेंट नया आया हुआ है, पता नहीं वो किस काम के लिए आया हुआ है, लेकिन सारे काम करता है, वो खाना भी बनाता है, वो नीचे से सामान भी लेके आता है। वो इनका पानी भर गया तो पानी की सफाई भी वो कर रहा है। और क्या बोलते हैं, इसकी जो बालकनी की फिक्सिंग है, बालकनी का मेक ओवर है, वो भी वही कर रहा है। और सनी बिल्कुल क्यों नहीं करी उसने। कहते अरे पानी भर गया, पता नहीं कैसे पानी भर गया, भाई रहते तो इस घर में तुम दो ही जने हो, तो तुम्हें कैसे पता नहीं कि पानी कैसे भर गया। जब तुम्हारी गलती से नहीं भरा तो किसी और की गलती से भरा है, और वो कोई और कौन है, सबा। तो इसने बंदे ने कुछ नहीं बोला, और सबा भी डर के घूम रही है। अच्छा यहाँ देखिए, ये बंदा रिकॉर्ड कर रहा है सबा को, और सबा को स्क्रिप्ट मिली होगी, या तो सबा ने खुद प्रिपेयर कर ली होगी। मैं इनोसेंट बन जाती हूँ, नहीं तो फिर लोग मुझे बोलेंगे मैंने पानी भर दिया, सफाई भी नहीं की। तो फिर मुझे बहुत दुख लग रहा है, इतना पानी भर गया, ये है वो है। कोई बात नहीं बेटू, उसमें क्या हो गया, झाड़ू पोछा लगा दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने मौदा में भी यही करता था। अब ये कहते हैं ये वाली चीज जो मैंने पहनी हुई है ये कितना अच्छा है, दुपट्टा नहीं खिसकता, दुपट्टा नहीं सरकाना पड़ता। तो भैया, और इसको पहन के सारे दिन घूमती रही, इसको पहन के बाजार भी चली गई। मैंने कहा हे भगवान, ये कैसे कोई कर सकता है। ये पूरे दिन घर में घूमती रही, और खाना भी बना लिया होगा, खा भी लिया होगा, दो चार सहरिया वहरिया कर ली होगी, नीचे अपनी अम्मी के पास चली गई इसी कपड़े में। मुझे पता नहीं इसको बोलते क्या है, तो मैं कुछ और उल्टा सीधा नाम नहीं बोल सकती यहाँ पे। रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, तो जो भी उसको बोलते हो बता देना। तो ये पहन के बाजार भी चली गई थी कार में बैठ के, फिर आ गई थी। और उसके बाद ये नीचे जब जाती है, तो देखा बेटी खाला ने तो इसका सूट पहना हुआ है। तो मतलब ये एक ही बार पहन के सबको देती रहती है। पिछली बार भी ब्लॉग में हरे रंग का सूट था, वो बेटी खाला ने पहना था, वो इसने पहले पहना था थोड़े दिन पहले ही। तो ये वो है जो मैंने एक अलग से पॉडकास्ट बनाया था, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। तो ये वही वाला सूट है, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो। तो वही मैडम तो इतनी महान है, एक बार अच्छा भला सूट मिलता है, फ्री का सूट पहना, चार फोटो खिंचाई, उसके बाद पूरे दिन पहन के उसको घूमती फिरती रहेंगी। उसके बाद जब गंदा हो गया तो बेटी खाला आप ले लीजिए, धो लीजिए, पहन लीजिए, हमें क्या है। उसके बाद इसको नानी दिख गई, जो नानी बेचारी भीग गई थी। तो नानी को देखती, ये क्या कर लिया, अब तो सूट चेंज करना पड़ेगा। नानी भी हंस रही थी, भाई नानी ने नल वल चलाया होगा, भीग गई होंगी, उन्हें नहीं पता चलता है ओल्ड एज में लोगों को, वो पुराने जमाने की हैं। तो उसमें देरी, हमारे यहाँ चार चार नल के वो हैं खोलने वाले, हमें खुद नहीं पता चलता। भैया तुम्हें नहीं पता चलता तो मतलब तुम अपने पे लो ना, नानी का क्यों मजाक बना रहे हो। तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, अचानक से तुम इतने फैंसी बनोगे, चार चार ओपनिंग वाले नल ले लोगे तो। और फिर मैडम को मिल गया एक साबुन, जैसे मैडम को नहाना है। अभी इनको अकल फिर भी नहीं आई है। फिर से ये देखिए, अब इसका मैं क्या नाम दूं, आप ही बता दीजिए, इसको क्या नाम देंगे। मैडम नहा रही है, मुंह मुंह पे मल मल के, और अपने मोटे मोटे हाथ गोल मटोल एकदम मस्त हाथ दिखा दिखा के, हिजाबी मैडम नहा रही है यहाँ पे।
फिर ये मत कहना देखो कि हम नहाते नहीं है, देखो हम नहाते हैं, हम ऐसे नहाते हैं, सिर्फ मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, इसी को तो नहाना कहते हैं फ्रेंड्स, और क्या होता है नहाना। तो हम तो नहा लिए, जब जब साबुन की ऐड मिलते है तब तब हम हाथ मुंह धो लेते हैं, हो गया। अब साबुन की ऐड नहीं मिलेगी तो हम क्यों फालतू में पानी वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें पानी बचाना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर पानी नहीं बचाओगे तो हमारे देश में पानी की कमी पड़ जाएगी फ्रेंड्स, इसके लिए पानी बचाना चाहिए। और सिर्फ बिस्लरी में पानी पीना चाहिए, नल का पानी बचाना चाहिए नहाने के टाइम का। और प्लास्टिक से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नल का पानी बचाओ। और हाँ, हम हिजाबी हैं, लेकिन अगर साबुन की ऐड आएगी तो हम पूरा दिखाएंगे, नहाते धोते हाथ पांव धोते सब दिखाएंगे। तो ऐसे किसी दिन शैम्पू की ऐड आ गई ना, तो हम अपने बाल भी दिखा देंगे। तो गाइस प्लीज, जो भी शैम्पू की कंपनीज हैं, मामा अर्थ वगैरह, प्लीज सुनिए। बहुत लोग आस लगाए बैठे हैं, बहुत सारी बेटिंग चल रही है। हम आपको पे करेंगे एक एक डॉलर सब लोग। आप प्लीज इसको शैम्पू की ऐड दीजिए, हमें देखने हैं इसके शैम्पू करते हुए बाल। तो प्लीज कोई सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करिए इस बात पे। फिर ये इफ्तारी की तैयारी करने बैठ जाते हैं। तो भाई जैसे मैंने पहले बताया कि अब क्या करेंगे, इफ्तारी और सहरी, इफ्तारी और सहरी, और यही दिखाएंगे। तो इफ्तारी की तैयारी में मैडम जी अपना दुपट्टा सर पे ठीक करते हुए, और मैडम जी ने बाल दिखा दिए। तो इसी बात से ये साबित होता है कि मैडम के सर पे बाल है। आजकल बहुत अच्छा तेल लगाया जा रहा है, कंघा भी दिखाया गया था पिछली बार। तो बाल दिखा दिए कि भई हमारे सर पे बाल है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि धीरे धीरे जैसे दीपिका का दुपट्टा हटता जा रहा है, वैसे इसका भी हटेगा। तो थोड़ा थोड़ा झलक मिल जाएगी आपको। और ये नहीं समझ आता, अभी तो सुबह बोल रही थी कि ऐसा वाला मैं पहन लेती हूँ तो फिर मेरे को अच्छा रहेगा, मेरे को बार बार दुपट्टा नहीं खींचना पड़ेगा। तो भाई फिर पहना क्यों नहीं, तो पहनना वही बन के घूम सील, बट नहीं बनना कभी सील बन कभी भालू बन। कभी मैं भालू लगती हूँ, कभी मैं सील लगती हूँ, तू जो अच्छा समझे। उसके बाद ये सहरी की सॉरी इफ्तारी की तैयारी में बैठ जाते हैं। और इस बार सनी थोड़ा और फैंसी हो गया है, उसने सेक्शनल डिस्पोजेबल प्लेट्स मंगाई हैं। और इतने सारे फ्रूट्स तो देखो, इसकी अम्मी बैठ के काटती रहती है, अम्मी और बेटी खाला को ऊपर बुला लेती है। इस बार इफ्तारी हमारे घर होगी। भैया होगी तो फिर करो ना काम, करो काम। नहीं, काम थोड़ी करना है, जैसे वो केजरीवाल कहता है तो करो ना करो। तो फिर वो काम नहीं करती है। यहाँ पे बैठ के अपनी दोनों मतलब खाला और अपनी मम्मी को बुला लेती हैं, और बिठा के उनको फ्रूट्स कटाती है, खूब ढेर सारे फ्रूट्स काटती रहेंगी। सनी ने फ्रूट्स डाल दिए, और फिर लास्ट में ये बैठी है, थोड़ी बहुत चीजें इसने डाल, लेकिन जब बैठी है उसका तरीका आप देख लो। मतलब क्या बोले हम। जिस तरीके से बैठी है, तो मैंने तो कैप्चर कर ही लिया, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन कलरफुल इफ्तारी है भैया, बहुत होली के कलर्स, होली याद आ रही है तुम्हें अभी से, हाँ। होली के कलरफुल एकदम। नहीं अम्मी, लाल भी रखना है, पीला भी रखना है, हरा भी रखना है, हमारे सारे ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं पकौड़ा पकौड़ा के साथ। तो इस बार हम कलरफुल रखेंगे मम्मी। अम्मी होली आ रही है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं होली बस, लेकिन होली वाली इफ्तारी करेंगे। और इसकी अम्मी ने सारे फ्रूट्स काटे थे, देखा होगा आपने अम्मी और खाला ने। यहाँ ये ग्रेप्स का तोड़ने बैठती है, और उसमें बोलती है ये सबसे मुश्किल काम है ग्रेप्स तोड़ना, ये मैं कर रही हूँ। ये कल तो बोल रही थी पपाया काटना है, आज बोल रही है ग्रेप्स तोड़ना है। भैया ग्रेप्स तोड़ना सबसे मुश्किल काम है, बोलते हुए भी इंसान शर्मा जाए। सबसे आसान काम ग्रेप्स तोड़ना ही होगा, सकता है डंडियों में से तोड़ना, 2 मिनट में टूट जाएंगे। उसमें भी इसको एहसान जताना है कि बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, बहुत मुश्किल काम कर रही हूँ। और वो देखो उसका अवार्ड, जिंदगी में पहली बार इसको अवार्ड मिला है, वो ऐसा कूड़े के भाव कोने में पड़ा हुआ है। अरे भाई उसे सजा लिविंग रूम में कहीं अच्छी जगह, जैसे तेरी दीपिका भाभी सजा के रखती है। यूट्यूब के सिल्वर और गोल्डन वाले तो लगा के रखे हुए ना सजा के, ऐसे वहां सजा के रख। बार बार नहीं मिलने वाले तेरे को ऐसे अवार्ड। एक एनजीओ ने थोड़ी बेवकूफी कर दी है, बाकी नहीं करेंगी। इसको इकलौता अवार्ड है, संभाल ले। नहीं तो भाई और भाभी की तरह तेरे को भी खरीद खरीद के अपने आप को देने पड़ेंगे, जैसे वो देते हैं ना। ऐसे ही सनी लेके आएगा फिर तेरे लिए। ये देखिए मस्त एकदम कलरफुल इफ्तारी बन गई है, आधा आधा केले वाली। और कहती है सब लोग पकौड़े पकौड़े खाते हैं, फ्रूट तो कोई खाता ही नहीं, भाई तू ही खाती होगी पकौड़े। तो इन्होंने दो दो पकौड़े। अब ये दीपिका वगैरह ऊपर आ जाते हैं, और सब लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की, अगर आप लोगों को याद हो, 1 साल पहले जब ये इफ्तारी वगैरह कुछ कर रहे थे, तो ये ना अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। और इसकी मम्मी जब बैठ रही थी ना, तो इसकी मम्मी ने बोला कि यहाँ मत बैठो, ये सानू की जगह है।
तो कहती है नहीं, मैं इस घर की मालकिन मालकिन हूँ, वो क्यों बैठेंगे, मैं बैठूंगी, ये वो। तो अब ये देखो, ये पोजीशनिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तुम कहाँ बैठे हो। जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह पे जो एक सिंगल वाली सीट होती है, जनरली लोग ऐसा समझते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वहां बैठे। तो ये बंदी ने सोचा भैया मैं हूँ, मेरा घर है, मैं मालकिन हूँ, मैं तो सबसे बड़ी यूट्यूबर हूँ, मेरे तो व्यूज और मेरी तो पॉपुलैरिटी बहुत आसमान छू गई है, मैं कैसे साइड में बैठ जाऊँ, मेरा घर, मैं तो बैठूंगी बिल्कुल सेंटर में। तो ये देखिए, दोनों भाई बहन बैठे हुए सेंटर में कि भाई भाई को तो बिठा लो, चलो भैया भाई है, सानू को बिठा लेना बेटा, सानू नहीं तो दिल टूट जाएगा, सानू ने तो वैसे ही हमें बेदखल कर दिया है अपनी जिंदगी से, बेटा सानू हमें बिल्कुल बेदखल कर देगा, तुम्हें ही पालना पड़ेगा हमें, बेटा सानू को ना बिठ करना ऐसा कि ना बैठे। अच्छा अम्मी बिठा लेंगे, लेकिन घर तो मेरा है ना, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा व्लॉग बनेगा तो फिर भाभी, हाँ भाभी को हटा लेना चाहे, लेकिन सानू को तो बिठा ही लेना बेटा। तो यहाँ पे ये पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना। तो तो यहाँ पे आप जो इन्होंने लेवेंडर की कैंडल लगाई थी, लेवेंडर फ्रेग्रेंस की, तो इसमें जो रिजा इतनी बेवकूफ लड़की है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, या इन्होंने पूरा बेवकूफी का खानदान का मतलब वो रिकॉर्ड तोड़ने की, पूरा खानदान में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन। ये कहती है इन्होंने कैंडल जलाई, ऑब्वियसली हीट से कैंडल का वैक्स मेल्ट हो जाएगा। तो कहती है अरे तो पानी जैसा बन गया, पानी जैसा। या जिंदगी में इन्होंने कुछ देखा नहीं है, या इतने इग्नोरेंट हैं ये लोग, या ये जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं, या समझ ही नहीं आता है, क्लास में सोती रहती है कि पीछे ऐसे कुछ भी नहीं पता। तो भैया एक बार रिपोर्ट कार्ड दिखाना जरूर, हमें हमें जानना है ये करती क्या है। मतलब अगर कोई बहुत ही छोटा बच्चा 5 7 साल का कहे कि अरे ये तो पानी जैसा बन गया सब आंटी, तो समझ में भी आता है कि चल बच्चों को नहीं पता। ये 10th की लड़की इतना कॉमन सेंस वाली बात को ऐसे कह रही है कि वैक्स तो पानी जैसा बन गया। मतलब इसके बारे में मैं क्या ही कमेंट करूं। आप ही बता दो, ये इसका कोई ये कमेंट जायज है? 10th क्लास का बच्चा, 10th क्लास को तो छोड़ ही दो, इतना बड़ा, इतनी बड़ी लड़की अगर वो स्कूल भी ना जाती हो ना जो, और सिर्फ घर में रहती हो हमेशा, तो कॉमन सेंस से उसको इतनी अकल तो आ चुकी होगी कि वो ये बोल सके कि अच्छा भैया मोमबत्तियां मोमबत्तियां तो जलाई होगी ना लाइफ में, दिवाली पे, ईद पे, कहीं भी तो जलाई होगी, उसे इतना तो पता होगा हीट से वैक्स मेल्ट होता है। अगर वो सिंगल स्टिक वाली मोमबत्ती पे नहीं टिका तो बह के नीचे गिरेगा, तो कटोरी जैसी चीज है तो उसमें ही टिका रहेगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें इतनी बड़ी क्या चीज थी जो इसको समझ नहीं आई। कमाल है भैया। उसके बाद वो लैंटर्न वगैरह का ड्रामा करती है, लैंटर्न बन गई, लैंटर्न बन गई। फिर दादी, जो इसकी नानी है सॉरी, वो बोल रही होती है कि हम लोग तो ऐसे उपले बनाते थे, कंडे बनाते थे जो गाय के गोबर के होते थे, भैंस गाय के गोबर के। बहुत कॉमन सी चीज है, उसमें ऐसा सरप्राइज हो रही है जैसे ये तो भैया लंदन पेरिस से उतर के आई है सीधी। अच्छा वो करते थे, और फिर तुम बेच भी देती होंगी। माँ को बोलती है, माँ नानी बेच भी देती होंगी। अरे, और फिर कहते बेच देते थे, अल्लाह। अरे तुम इतने, मतलब तुम कौन से जमाने के हो भैया, तुम 4 साल पहले गरीब ही थे, अच्छे खासे मतलब लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली से बिलोंग करते हो तुम, और कंडे बेचती है दुनिया, बेचती है। तुम गाँव वाँव में जाके देखो, लोग पता नहीं इस टाइप के काम करते हैं। और ये कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, अगर किसी के घर गाय भैंस है या जो भी है ये सब बनाता है, तो बेच रहा है, वो मेहनत करके अपनी कमाई कर रहा है, इसमें क्या बुराई है। उसमें ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सारी दुनिया ना, मतलब पैदा होते ही यूट्यूबर बन गई थी, और इसने तो देखा ही नहीं है कुछ जिंदगी में। सीधा 50 लाख की इनकम महीने की इसको पैदा वेरी फर्स्ट डे से मिलती आ रही है। तो ये भाई मैडम अलग ही दुनिया में है। इसको आधी चीजें कॉमन सेंस की नहीं पता, और आधी चीजें इसको लोअर मिडिल क्लास वाली नहीं पता होती। फिर ये सनी सो गया था इफ्तार के बाद। तो कहती है, सनी सो रहे हो, इफ्तार के बाद कोई सोता है? अरे भाई सोते हैं, मुझे पता है, मेरी एक आध मुस्लिम फ्रेंड्स है, वो बताती है इफ्तार के बाद सोते हैं। और अगर प्लीज आप मुझे बता देना नहीं सोते हो तो, क्योंकि इफ्तारी रात को करते हैं, और सहरी सुबह सुबह करते हैं 5 बजे के आसपास। तो पूरी रात जगना नहीं होता है, सो जाना होता है। तो वो भी बेचारा हड़बड़ा के उठ गया। तो ना किसी को सोने देती है, ना कुछ करने देती है, और अपना मतलब मन मर्जी से जब मर्जी सोएगी उठेगी, वो सही है। किसी को कोई सो नहीं सकता है इसकी प्रेजेंस में, सबको उठा देती है।
फिर अपना पहुंच जाते हैं बालकनी मेकओवर में। भैया कंटेंट चाहिए ना, तो सनी को इसीलिए उठाया था कि बालकनी का सजाओ धजाओ। ये फूल पत्ते लाई थी नकली प्लास्टिक के, उसको लगाने में बैठ गई। यहाँ धूल मिट्टी इतनी आ जाएगी कि भैया साफ भी नहीं करोगे फिर तुम। फिर 2 महीने बाद कहोगे गाइस वो खराब हो गया, वो धूल आ गई थी, फिर हमें पता नहीं था। फ्रेंड्स आपने बताया क्यों नहीं था कमेंट करके? रिजा तुमने क्यों नहीं बताया था कमेंट करके मुझे कि ऐसे खराब हो जाएंगे? फिर चल पड़ेंगे नई शॉपिंग करने, नया वो फूल पत्ते लेने, और फिर से सजाएंगे अपनी बालकनी। फिर यहाँ पे इसको खाना होता है दही भात। आई मीन कर्ड राइस। तो कर्ड राइस खा लेते हैं, कहते हैं "ये तो खट्टा है, चावल है, दही है, और क्या होएगा, खट्टा चावल दही बनाना सीख लो, तड़का मारो इसमें कड़ी पत्ते का"। फिर कहते, भाभी जो बनाती थी अच्छा बनाती थी, तो अब क्यों नहीं बना रही भाई तुम्हारी भाभी? हाँ बोलो, तुम तो बड़ी प्यारी ननद रानी हो ना, बनाएगी तुम्हारे लिए भाभी। भाभी ने तो हाथ खड़े कर लिए भैया तुम्हारी हरकतें देख के, अब ना हो पाएगा। फिर ये बोलती है मैं, चलो मैं अपनी तहरी बना लेती हूँ। वही तहरी बनाने चल पड़ी है अपने आलू प्याज काट के। फिर तहरी का कुकर खोला तो इतने खुश हो गए, बहुत अच्छी बन गई है। सनी तो इतना खुश हो गया, वाह बेटू तुमने इतने अच्छा, इतना मेहनत का काम कर लिया, इतने अच्छे चावल बने हैं। और जो उसने सैलेड काटा था उसमें 2 खीरे और एक प्याज और एक टमाटर ऐसा आधा गंदा सा काट के रख दिया। तो खुश हो गए, अरे स्माइली बनाई है तुमने, तो कितनी अच्छी स्माइली बनाई है भाई। ये कौन सा हिजाब बांधा है क्या लाल रंग का? या लाल रंग का दुपट्टा उड़ा दिया भाई बेटा, तुम तो काले रंग का दुपट्टा ओढ़ती हो, स्माइली को लाल रंग का दुपट्टा कैसे उड़ा सकती हो तुम? काले टमाटर नहीं होते थे क्या? तो फिर से लाल रंग का दुपट्टा उड़ा के स्माइली को हिजाबी बना दिया। और ये नींबू क्यों रखा है? ये बिंदी बनाई है क्या उसकी? वो भी तो बता दो जरा, नींबू क्या रखा है? चलो ठीक है, आप बताना नींबू क्या, नींबू का क्या मतलब था। तो फिर ये खुश हो जाते हैं, अपना अपना तहरी वहरी खाते हैं, सहरी में तहरी, तहरी में सहरी, सब खा पी के फिर ये अपना पराठे बनाने लग जाती है। भाई मैं इसके पराठे देख देख के थक चुकी हूँ, इसका ये सेम पोज। और ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे रिजा इसको शूट कर रही है। इसने रिजा को बुलाया था, रिजा चाय बनाने आ जाओ सब लोग, कि हमारे यहाँ सहरी होगी। तो रिजा पहले आ गई थी और रिजा चाय बना रही थी। तो बाद में देखा कि रिजा शूट कर रही है, तो बेसिकली इसको झंझट होता है ना कि अब शूटिंग कैसे करेंगे, तो रिजा को बुला लिया 1 घंटा पहले। पहले इसको शूट करेगी पराठे बनाते बनाते, चाय भी बनाएगी। फिर ये सनी को जाके वहां पे जाके शूट कर रही थी। सनी अपना ये कलमा वगैरह पढ़ रहा है जो भी, उसमें देखो राउंड मिरर है जो, उसमें रिजा दिख रही है आपको। तो ये सब ना पढ़ाई लिखाई वाला काम तो करने नहीं देते उसको। और अपने घर में सहरी इफ्तारी जो करा रही है उसमें भी इसको हेल्पर चाहिए। लिटरली इसने 4-5 पराठे बनाए थे। और दोपहर में तो इनके यहाँ बाहर से खाना आया था, आई मीन सॉरी, जो इफ्तार का खाना है वो बाहर से आया था। और सिर्फ इसने सहरी के लिए पराठे बनाए थे जो हर बार बनाती है। उसमें भी सनी ऐसा रीझ रीझ के पागल हो जाएगा जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो इसने। 4-5 पराठे बनाने, उसमें भी इस बार तो कलेश मचा हुआ था। कच्चे हैं, कच्चा पराठा नहीं है, पक गया है। नहीं गाइस पक गया है, फ्रेंड्स पक गया है। वो जले जले पराठे। इसकी अम्मी ने भी गिव अप कर दिया था, क्योंकि वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि भैया तुमने गैस तेज कर दी होगी, तो ऊपर से तो जल गया, अंदर से कच्चा रह गया। रेहान कह रहा है कच्चा है। रिजा, नहीं चलो पी, नहीं चलो पी, ऐसे कैसे? पका हुआ तो है, ये खा तो रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, चलो पी। और रिहान भी मतलब जब बोल रहा है कोई एक दो जने तो मान जाओ ना, नहीं मानती, आर्ग्यूमेंट में लगी रहती है कि मैं सही हूँ। फिर आ जाएगा सीधा फ्रेंड्स पे, फ्रेंड्स आप बताना ये पराठा अच्छा है, सही है, कच्चा है। इसकी अम्मी ने सही पकड़ा। सूट में तो बता दें कि लाल अच्छा है कि हरा, अब पराठे में कैसे बताएंगे, वो खा तो सकते नहीं, तो कैसे बताएंगे कि कच्चा है? अब बेचारी सही कह रही है वो। इतनी बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स फ्रेंड्स करती रहती है कि आप बताओ, सब कुछ वो बताएं ताकि वो बेवकूफ़ों की तरह कमेंट्स करते रहें और इसकी एंगेजमेंट बढ़ती रहे, इसलिए करती रहती है। फिर अम्मा कहते हैं बिस्कुट है बेटा, बिस्कुट। तो ये रस्क का पैकेट लाके सीधा उनको देते, इसी में से खा लो। अरे वो नीचे गिरेंगे उसके क्रम्स, तुम्हारा घर गंदा होएगा। कुछ तो बेसिक अकल लगा लो, एक छोटी सी प्लेट उठाने में कितना टाइम जाता है। लेकिन जैसे होता है ना महा आलसी, कि वो रस्क का पैकेट उठा के सीधा पकड़ा दिया, खुला हुआ पैकेट, अब तुम इसी में से खा लो। अम्मी भी बेचारी, नानी भी क्या ही करेगी, खा लेगी। ये देखो आज तो बेटी खाला का मैचिंग कप एंड मैचिंग सूट, मस्त लग रही है बेटी खाला। वैसे बेटी खाला सही है, आराम से यहाँ पे टाइम पास करती रहती है, बच्चे पल रहे हैं, खुद भी पल रही हैं, काम करती रहती हैं, पलती रहती हैं, मतलब। अरे बेटी खाला अगर आप सुन रही हैं तो थोड़ा बच्चों पे फोकस कर लो, उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करवाओ। सारे दिन ब्लॉगिंग और सारे दिन इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, उनसे बोलो कि ब्लॉगिंग से जिंदगी नहीं चलेगी, पढ़ाई लिखाई कर लें।
फिर अपना ये चल पड़ते हैं अपना बालकनी टूर। पहले बालकनी सजाई है, फूल पत्ते बांधे हैं, तो दिखाए शीशे टांग दिए मैंने यहाँ पे, ये देखो। दोनों बड़ी खुश होती है, अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है सालू, ये तो बहुत अच्छा हो गया, कमरा बड़ा हो गया। लेकिन वो बेटी खाला कहती है, शीशा टांग दिया, अभी तो कंघा भी रख लो। अरे भूल गई आप, कंघा रख के करेंगी क्या, मैं तो हिजाबी हूँ। अरे यार बेटी खाला, कंघा रख के मैं क्या करूंगी, मैं हिजाबी हूँ, भूल गई। बेटी खाला सही है। पोल खोल दी 2 मिनट में। तो यहाँ पे फिर ये अपना सब तारीफे वारीफे करते हैं, सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। ये सब हर 3 दिन में अपने घर से कमरे का टूर देती रहती है, सबको यही रटवा देती है, अच्छा अच्छा बोलना, जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और नानी तो ऐसी फुदक के आती है, जैसे कैमरा होता है ना इसका ऑन, फुदक के आएगी। हाँ बेटा तुमको बहुत बहुत दुआ, तेरे को बहुत दुआ, तेरे औलाद हो बेटे, आओ बेटे, बेटा हो, तेरे को औलाद हो। अरे नानी मैं तो पूछ रही थी पानी पियोगे, नानी एकदम फुदक के, कभी भी देखना जैसे ही घुसेगी, जैसे ही अंदर कमरे में घुसेगी, नानी भागती हुई आएगी। इसका पूरा मुंह पे हाथ फेर देती है, पूरा उसका फेशियल कर देती है 1 ही मिनट में, कि बेटा तेरे को औलाद हो, बेटा तेरे को दुआ मांगती है, सब बहुत अच्छा हो। और उसके बाद जब सब लोग बोलते रहते हैं ना नानी का घर कितना खराब है, आप सबने देखा होगा, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था इसके लिए, शोएब की नानी ऐसे घर में रहती है करके, आपको मिल जाएगा देखना। जस्ट नानी के ऊपर ही फोकस किया था, और कुछ कंटेंट नहीं है उसमें। तो अब सब लोग कहते हैं नानी का घर क्यों नहीं करा देते ठीक, नानी को तो कंटेंट एज अ कंटेंट तुम यूज करते हो। तो इसने आज क्लैरिफाई किया, गाइस फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम नानी का घर हम इसलिए ठीक नहीं कराते क्योंकि नानी तो सारे टाइम मुंबई में ही रहती है। बहुत अच्छी बात है। तो किसी ने ये नहीं बोला कि भैया तुम उसको पूरा 5 BHK में बदल दो, सिर्फ ये बोला है कि थोड़ा फर्नीचर अच्छा ला दो, थोड़ा घर की दीवारें वारे मरम्मत करा के एक फ्रेश पेंट करा दो, उनका दरवाजे वगैरह हो सकता है पुराने हो, सी मतलब हवा आती हो वो ठीक करा दो, पर्दे शर्दे लगा दो, थोड़े अच्छे बिस्तर दे दो उनको, थोड़ा बहुत किचन विचन का सामान प्रॉपर दे दो। इतना ही बोला है, कोई ये नहीं बोला कि 5 BHK करा दो और पूरी कोठी महल बनवा दो वहां पे, ताकि ऑब्वियसली उसमें तो आप कह सकते हो कि इतना पैसा खर्च करके क्या करेंगे, वो तो नानी यहीं रहती है। लेकिन पढ़ती सारे कमेंट्स है, और जब ज्यादा हो जाता है ना तब, और सारे कमेंट्स पढ़ती है, एक कमेंट तो 50 बार इसके आता है कि मैडम जी अपनी लव स्टोरी कब शेयर करेंगी, करिए ना, आपने बोला था मैं और सनी लव स्टोरी शेयर करेंगे, क्योंकि नेहा ने बोला है कि नेहा फैजी ने बोला है कि जैसे ही लव स्टोरी ओरिजिनल आएगी हम अपनी ओरिजिनल इसकी लव स्टोरी डालेंगे। मैंने इसका एक पॉडकास्ट डाल रखा है अपना, इसकी लव स्टोरी के बारे में। और लोगों ने इतने उल्टे सीधे कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए कि मुझे फाइनली, आई डिड नॉट वांट टू डू दैट, बट मुझे फाइनली कमेंट्स पॉज करने पड़े उसपे। तो पॉज मतलब क्या होता है कि 3 ऑप्शंस होते हैं कमेंट्स के लिए, या तो ऑफ कर दो, बिल्कुल ही नहीं आएंगे, कोई डाल ही नहीं सकता। एक ऑन होता है जिसमें कोई भी कमेंट डाल सकता है, और एक होता है पॉज। पॉज मतलब कि जितने आ गए और नहीं आएंगे। तो मैं वैसी बंदी नहीं हूँ कि कमेंट से डर रही हूँ, क्योंकि मैं देखिए बाकी पॉडकास्टर तो ऐसे हैं जो इनका नाम भी नहीं लेते। आपने देखा होगा जिस भी पॉडकास्टर को आप सुनते हैं वो डब्बा और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पिज्जा नान, ये सब बोलते रहते हैं, वो नाम भी नहीं लेते। मैं बिल्कुल बिंदास नाम लेके बोलती हूँ। जो भी है क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल बंद करा देंगे, देखा जाएगा। एक और बैकअप, एक्चुअली मुझे एक बैकअप चैनल खोल लेना चाहिए, उसका लिंक मुझे अपने चैनल पे डाल देना चाहिए, इन केस मेरा चैनल जाता है तो आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज ऑन अनदर चैनल। फिर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा मुझे एटलीस्ट नाम वाम लेने में। बट आई सीरियसली डू नॉट लाइक टू टेक डिफरेंट नेम्स, उनके निकनेम विकनेम जिससे भी बुलाते हैं, मुझे सीधा उनका नाम लेना अच्छा लगता है। और एक्चुअली मैं करूंगी ऐसा। तो ये देखिए, तो हाँ, लव स्टोरी और स्टोरी कुछ नहीं डालेगी। तो मैंने एक्चुअली वो वाला पॉडकास्ट पे कमेंट्स इसीलिए ऑफ किए कि जरूरत से ज्यादा मेरे पीछे पड़ रहे थे लोग, तो मैंने कहा चलो हटो निकलो यहाँ से, कमेंट्स डालने की जरूरत ही नहीं है, तुम डाल ही नहीं पाओगे। तो क्योंकि फिर भैया फैन फॉलोइंग है ना, जो इनकी ट्रू फैन फॉलोइंग, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हाँ ये हमारी चालू पे ऐसी हो सकती है। इसी बात से मुझे एक और चीज याद आई, एक छोटा सा वीडियो डालूंगी मैं आपकी पुरानी चालू अप्पी का, पुरानी मतलब 3-4 साल पुरानी चालू अप्पी जो कैसे ठुमक ठुमक के डांस करती थी, वो डालती हूँ। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव फन। आई होप यू एंजॉयड दिस कंटेंट। अगर आपको थोड़ी भी हंसी आई हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर सके तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बट एंजॉय करिए। एंड दैट्स द होल पर्पस, कि थोड़ा सा किसी के चेहरे पे हंसी लाना। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।